11th NCERT solutions for class 11 political science chapter 5 rights। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द राइट्स एंड व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट? व्हाट आर द बेसिस ऑन विच द क्लेम्स टू द राइट कैन बी मेड? तो राइट्स क्या होते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, और क्या बेसिस है जिसके ऊपर राइट्स के क्लेम हम लगा सकते हैं? Rights are an entitlement to do as a citizen, individual, or human being, something that the society must recognize as being a legitimate claim to be upheld. There is a distinction between what I desire to do and think that I am entitled to and what can be designated as rights। इसका मतलब ये है कि एक टाइप ऑफ इंटाइटलमेंट है जो कि एक सिटीजन को मिलता है, एक इंडिविजुअल को या एक ह्यूमन को। इसके अलावा ऐसी चीज है जो कि सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है कि ये जो क्लेम है, लेजिटिमेट क्लेम है सामने वाले के ऊपर, और वो उस चीज को लेके अपहोल्ड कर सकता है। देयर इज डिस्टिंक्शन, मतलब दोनों में डिफरेंस है कि क्या मैं डिजायर करता हूँ और क्या मतलब मैं कर सकता हूँ, इंटाइटल कर सकता हूँ। तो देखिए, डिजायर तो बहुत सारी चीजें लोग कर सकते हैं कि सामने वाले को हर्ट कर दूं, ऐसा भी किसी का डिजायर हो सकता है। तो वो चीजें आप इंटाइटल नहीं कर सकते हो अपने आप में, वो आपका राइट नहीं हो सकता है। उसके बारे में भी बात करेंगे। पर अभी के लिए ऐसा समझ लीजिए कि ऐसी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके ऊपर आपको राइट दिया गया है। आपकी राइट जैसे दूसरे सामने वाले के लिए डिस्टरबेंस नहीं हो सकती है। आपकी राइट बस आप तक ही मतलब सीमित होनी चाहिए, ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। Rights are important because to lead a life of respect and dignity, that is economic independence, give the rights to fulfill the basic needs of a person by one's talent and interest। जो लाइफ में रिस्पेक्ट और डिग्निटी चाहिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसका मतलब इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, आजकल अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपको कोई रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ रहने नहीं देगा। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात की गई है। गिव्स राइट टू फुलफिल द बेसिक नीड्स, तभी तो आप बेसिक नीड्स जैसे होम, शेल्टर, क्लोथ्स, फूड ये सब अरेंज कर पाएंगे ऑफ अ पर्सन बाय वंस टैलेंट एंड इंटरेस्ट। जो भी आपका टैलेंट है और आपका इंटरेस्ट है उसके दम पे आप इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं। सिटीजन्स enjoy द राइट्स टू एक्सप्रेस themselves। जो सिटीजन्स होते हैं उनको इतना राइट दिया गया है कि आप अपनी विचारधारा या फिर जो भी आपके विचार हैं उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रीली इन द डिफरेंट वेज टू बी क्रिएटिव एंड ओरिजिनल। अब यहाँ पे भी एक बात आती है कि आपका जो भी कमेंट है या फिर आपका जो भी एक्सप्रेशन है वो किसी के लिए हेटफुल स्पीच नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला हर्ट होता जा रहा है। तो वो इसकी लिमिटेशन है। द राइट्स लेड द गवर्नमेंट टू बी अवेयर ऑफ इट्स सक्सेस एंड फेलियर्स एंड फीडबैक ऑफ द पीपल। ये जो राइट्स होते हैं वो गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस के बारे में भी बताते हैं कि गवर्नमेंट से लोग कितना खुश हैं, कितना ना खुश हैं, उसका क्या सक्सेस है, क्या उसका फेलियर है। लोग उसके फीडबैक को भी कई बार अप्रिशिएट करते हैं। मतलब मानो अप्रिसिएशन देना है गवर्नमेंट को कि ये काम अच्छा है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो उसके लिए दे सकते हैं। किसी को नोटबंदी नहीं पसंद आया तो उसके लिए भी दे सकते हैं कि नोटबंदी अच्छा नहीं है। और जैसे फार्म लॉस थे तो उसको लोगों ने काला कानून भी बोल दिया था। तो ये रिसेंट एग्जांपल्स हैं जो कि आपको देखने मिलेंगे। राइट्स आर नेसेसरी फॉर द इंटायर वर्ल्ड, दैट इज राइट टू लिवलीहुड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब ये तो कुछ बेसिक राइट्स हैं, जैसे राइट टू लिव, सबको जीने का अधिकार है भाई। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सब सब अपनी बातें रख सकते हैं। राइट्स हेल्प वन टू डेवलप वंस ओन पोटेंशियल एंड स्किल। जो ये राइट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं किसी भी आदमी के खुद के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, स्किल डेवलपमेंट में, पोटेंशियल को फाइंड आउट करने में। द क्लेम्स टू बी द क्लेम्स टू राइट्स कैन बी मेड इफ, क्या क्लेम्स है राइट्स के जो कि हम कैन बी मेड है ना। तो नंबर वन होता है, राइट आर नेसेसरी टू अर्न अ लिवलीहुड। सबसे पहले तो लिवलीहुड के लिए जरूरी है। दूसरा, हेल्पफुल टू डेवलप टैलेंट एंड स्किल्स। राइट्स आर इम्पोर्टेंट टू लीड रिस्पेक्टफुल एंड डिग्निफाइड लाइफ। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखो सबसे पहले तो जीने का अधिकार आपको मिल गया, उसके बाद फिर आप टैलेंट और स्किल अपने दम पे मतलब बना सकते हो। कि अगर मेरा कोई टैलेंट है, जैसे कि मान लीजिए वीडियो मेकिंग का है, तो कोई इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि नहीं भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये आपके टैलेंट और स्किल में आ जाएगा। और इम्पोर्टेंट लीड टू रिस्पेक्टफुल एंड डिग्निफाइड लाइफ। देखिए, सबको रिस्पेक्ट की जरूरत होती है। अगर आप किसी सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट करते रहते हैं तो फिर वो उस चीज को कब तक सहेगा। बहुत मतलब रेयर केसेस में लोग सहते हैं, वरना मेजरली फिर सोसाइटी में हेट होती है। जैसे कि जो
सो कॉल्ड लोअर क्लासेस थे उनको बहुत सालों तक दबा के रखा गया था, तो उनके उनके रिस्पेक्टफुल और डिग्निफाइड लाइफ को ठेस पहुंची। तो उसकी वजह से अब उनके लिए रिजर्वेशंस जैसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी गई, और भी बहुत सारे राइट्स दिए गए, जैसे कि अनटचेबिलिटी अबॉलिश कर दिया गया, कास्टिस्ट स्लैंग्स यूज करना बंद कर दिए लोगों ने। तो दीज आर द राइट्स दैट लेड टू रिस्पेक्टफुल एंड डिग्निफाइड लाइफ। Rights are given to the human beings by nature of the God to be born with, that is, right to life, right to liberty and property as inalienable rights। देखो अब ये जो होते हैं, जैसे कि आपके राइट टू लाइफ हो गया, लिबर्टी हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, तो ये सब जो है वो आपको ऐसे बेसिक राइट्स हैं जिसको आप हटा नहीं सकते। अब सबको लिबर्टी है भाई, थोड़ी मोड़ी फ्रीडम सबको है। प्रॉपर्टी के लिए राइट है कि अगर मान लो कोई इंडिविजुअल है, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी मान लो 50,000 की है, मतलब कम की मान लो 50,000 की है, तो कोई उस 50,000 की भी प्रॉपर्टी को छू नहीं सकता है कि कोई, अगर मान लो कोई उसका पड़ोसी है तो वो उस पर जबरन जाके कब्जा नहीं कर सकता, क्यों, अनटिल उस पे उसका कोई क्लेम ना हो, तो जाके उस पे कब्जा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना। और गवर्नमेंट भी उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकती। ये सब होता है राइट टू लाइफ। अगर आप किसी का मर्डर कर दोगे तो आपके ऊपर केस बन जाएगा ना, क्योंकि उसको उसको जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है। ठीक है। इफ एन एक्टिविटी इज हार्मफुल टू आवर हेल्थ एंड वेल बीइंग, इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ राइट। That is, the use of prohibited drugs and smoking to be injurious to the health cannot be claimed as right। अब आप बोलो मुझे हर चीज का अधिकार है, तो मैं बैठ के दारू पी सकता हूँ, मैं बैठ के स्मोकिंग कर सकता हूँ, या फिर ड्रग्स ले सकता हूँ। तो ये चीजें सही नहीं है, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो आप उसको अपनी राइट पे नहीं ले सकते कि ये मेरा राइट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ऑन व्हाट ग्राउंड्स आर सम, नहीं इसको सेकंड वीडियो में लेते हैं, इस वीडियो में इतने